हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डस्टी टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं गिट एंड गिटहब। हम यही बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में कि बेसिकली होता क्या है गिटहब, हम रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कौन कौन से दिन पे गिटहब को यूज़ किया है या कुछ भी कमिट किया है, मतलब कुछ भी चीज़ करी है। यहाँ पर आपको रेपोजिटरीज दिख जाएंगी। आपको अगर न्यू क्रिएट करनी है तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का न्यू बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रेपोजिटरी का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको देना है। जैसे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ रेपो फॉरवर्ड। ठीक है, रेपो फॉरवर्ड हम नाम दे देंगे। इसको पब्लिक प्राइवेट कुछ भी रख सकते हैं और रीडमी पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्रिएट कर देंगे तो ऐसा कुछ दिखाएगा, मतलब गिटहब आपको खुद बताएगा कि आपको कैसे रीडमी ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप विंडोज़ में हैं तो आपको फटाक से वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। यहाँ पर वीएस कोड की वेबसाइट है, जैसे मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे, आप वैसे के वैसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको जाना है और सर्च करना है गिट बैश। गिट बैश आपको डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ पे। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड करके ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको डायरेक्टली सेटअप को रन करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम खोलेंगे वीएस कोड। फटाफट से यार शेयर कर दो, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद आपको गिट बैश ओपन करना है। यहाँ पर ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, टर्मिनल टाइप्स। ये गिट बैश का स्क्रीन होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे गिट माइनस माइनस वर्जन। ओ, स्पेलिंग गलत होगी, एक सेकंड। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे गिट माइनस माइनस वर्जन, तो ये आपको गिट बैश का वर्जन बता देगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको बंद करते हैं और हम अब चलते हैं सीधा वीएस कोड पे। ठीक है, तो हम जाते हैं अब वीएस कोड पे। ओके, हाँ। तो यहाँ पर ये मैंने पहले से ही फ़ोल्डर बना रखा है, इसको आपको चिंता नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो हम बनाएँगे। सबसे पहले ये देखिए, ये एक गिट की ऑफ़िशियल चीट शीट है। ठीक है? ये चीट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, गिट क्या होता है, इंस्टॉलेशन में क्या-क्या करना है, स्टेज वगैरह-वगैरह चीज़ें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चीज़ क्या करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे। ठीक है? यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है चीट शीट में सब मिल जाएगा आपको। सेटअप ब्रांच मर्ज, सेटअप इनिट क्या होता है, गिट इनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? जैसे एक सेकंड, हाँ, गिट बैश हम वापस से खोल लेंगे। गिट बैश, ठीक है? गिट बैश खोलने के बाद हम यहाँ पर जैसे ही ओके, हाँ, ये गिट बैश का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो आप विंडोज़ लिनक्स और किसी के भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। लिंक्स यहाँ पर दे दी है चीट शीट में भी। ठीक है, तो ये गिट बैश होता है और सेटअप इनिट वगैरह ये सारी चीज़ें हमको पता है। ये मतलब जैसे आप ये मान लीजिए कि बहुत ईज़ी चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं गिट इनिट। एक सेकंड, हम यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, गिट क्लोन कोड का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर अपना यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, गिट इज नॉट अ गिट। ओ, दो बार गिट यहाँ पर लिख दिया है। एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट इनिट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर फेटल कैन नॉट। ठीक है, ये एक एरर आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेटअप इनिट का जो भी दिया रहेगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से, चीट शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट स्टेटस। तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा, अगर हमने कोई भी फाइल या फोल्डर्स बनाए हुए होंगे जो कि हमारे गिट में एडेड नहीं है, वो आपको गिट स्टेटस आप कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रेड रेड आके आ जाएगा कि फाइल रेपो और लोकल रेपो यहाँ पर एडेड नहीं है। इनको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे गिट ऐड डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हिंट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम लिखेंगे गिट स्टेटस। तो यहाँ पर ये जो है ये ऐड हो गई हैं फाइल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये फाइल्स ऐड हो गई हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप चीट शीट पे जाते हैं और हम यहाँ से लिखेंगे गिट कमिट माइनस एम। और ठीक है, गिट कमिट माइनस एम, और यहाँ पर ना हम लोग वो लगाएंगे कोट्स, डबल कोट्स, और उसके बीच में हमें कुछ लॉजिकल लिखना है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम रेपोस जो हमने बनाए हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रिएट मोड फर्स्ट रेपो, क्रिएट मोड सेकंड रेपो, यानी कि यहाँ पर रेपोस ऐड हो गए हैं। हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अच्छा, एक सेकंड,
रिफ्रेश करने पे एक सेकंड हम यहाँ पर जाएंगे योर रिपोजिटरीज में, जहाँ पर हमें रेपोज दिख जाएंगे, 3 रेपो है, फर्स्ट रेपो, लोकल रेपो और रेपो फॉरवर्ड। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी हमारे रेपोज हैं वो, ये रेपोज जो हमने बनाए हैं पहले, ये वो रेपोज हैं। ठीक है। अभी हमने जो रेपो बनाया है उसको हम कनेक्ट करेंगे अब, जिसके अंदर हमको ये दोनों फोल्डर्स दिखेंगे। ओके। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज हम लिखेंगे गिट ब्रांच। तो यहाँ से आपको ब्रांच पता चल जाएगा, मेन है। यहाँ पर मास्टर भी हो सकता है। ठीक है। तो आप ये चीट शीट का यूज करके वहाँ पर कोड डालेंगे तो आप मेन को, मतलब मास्टर को मेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ब्रांच एंड मर्ज के अंदर कोड्स आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ अच्छे से लिखी हुई है यहाँ पर चीट शीट में। तो यहाँ पर आप गिट लॉग लिखेंगे तो आपको पूरा लॉग मिल जाएगा कि ऑथर कौन है ना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गिट बैश है ना, उस पे आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। तो वहाँ पर चीट शीट में लिखा हुआ रहेगा, आपको वो गिट कॉन्फ़िग करके कोड्स वगैरह वो सब डालने हैं, जिससे आपकी गिटहब की जो प्रोफाइल है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिट रिमोट ऐड, और यूआरएल जो है ना, जो गिटहब का वाला, वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक बार हम चेक करेंगे। फेच न्यू टैग। ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो रिमोट डायरेक्टरी है, मतलब जो हमने उधर गिटहब के अंदर जो रेपोजिटरी बनाई थी उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुश करने की कोशिश करेंगे, तो ये बता रहा है कि गिट रिमोट। अच्छा, सबसे पहले हमको रेपो ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड करेंगे गिट रिमोट ऐड, और यूआरएल डालेंगे ये वाले गिट का। कहाँ गया? जो हमने अभी बनाया था, रेपो फॉरवर्ड। ये वाला जो रेपोजिटरी हमने बनाया था, इसका जो यहाँ से यूआरएल हम कॉपी करेंगे, और गिट रिमोट ऐड के बाद यूआरएल पेस्ट करके हम एंटर कर देंगे। ठीक है। तो फिर से वही चीज़ आ रही है, तो हम एक सेकंड चीट शीट में देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चीट शीट पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ट्रैकिंग पैटर्न्स टेम्परेरी। अच्छा हाँ, कमिट, कमिट्स हमने कमिट नहीं किया है गेस। तो सबसे पहले ये जो फाइल्स हैं, फर्स्ट रेपो और लोकल रेपो, इसको हमें कमिट करना पड़ेगा। ऐड तो हमने कर लिया है, लेकिन हम जब तक कमिट नहीं करेंगे जब तक वो रेपो में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियर। ठीक है। क्लियर लिखने से सारी चीज़ें जो भी होंगी टर्मिनल पे वो हट जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट, और आगे हम लिखेंगे एक से, हाँ, हाँ। तो ये देखिए, यहाँ पर गिटहब हमें बता रहा है, खुद हिंट्स दे रहा है कि आप गेट इनिट ऐड रीडमी डॉट एमडी, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गिट रेपो, गिट रिमोट ऐड, और यूआरएल ओरिजिन, गिट रेपो एट ओरिजिन। ये जो है ये हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द मोस्ट सिमिलर कमांड इट्स इनिट। ठीक है। गेट गेट कमांड, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन मेन। जैसे हम ये कमांड रन करेंगे तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है। ये कमांड हम रन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। नहीं, ऐड के बाद डायरेक्ट हम यूआरएल डालेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे आपको कमांड्स ट्राई कर करके सारी देखनी चाहिए, जैसे कि हम अभी ट्राई करें तो हमें पता चल रहा है कौन सी कमांड कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पर हमें एरर आ रहा है, कैसी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन, ये जो यहाँ पर गेट रिमोट एट ओरिजिन और उसके बाद यूआरएल हम है, इसको पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। ओके। ये हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ओरिजिन, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, ठीक है। तो ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन जहाँ लिखा है ना कमांड में, वो ओरिजिन बेसिकली उसको आप एक नाम समझ लीजिए, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इसको वापस से पेस्ट करते हैं, और जो ओरिजिन है उसकी जगह पे, ठीक है, ओरिजिन की जगह पे हम लिखेंगे क्या लिखे, की। ठीक है। हम यहाँ पर की लिखेंगे, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगी हमारी रिमोट रेपोजिटरी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लिखेंगे गेट ब्रांच -m और मेन। गेट ब्रांच -m मेन लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गेट पुश
-u origin main एंटर करेंगे। तो यहाँ पर could not read from remote repository, तो हम यहाँ पर लिखेंगे git push -u की मेन, एंटर करेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें चीज़ें प्रोसेस करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम वापिस से रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर रेपोजिटरी जो है हमारी, जो रेपो है, फंबल हो गया थोड़ा सा। तो जो रेपो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट रेपो और लोकल रेपो, जो हमारे लोकल, जो हमारे सिस्टम पे हमने वीएस कोड पे जो रेपोजिटरीज मतलब फोल्डर्स बनाए थे, वो हमारी गिटहब की रेपोजिटरी में ऐड हो गए हैं अब। तो ऐड करने के बाद देखिए, जैसे ये ऐड हो जाएंगे, अब हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जो नीचे बोल रहा है रीड मी। ठीक है, तो हम लिखेंगे रीड मी डॉट एम डी, ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, फिर हम इसको अपने गिटहब की रिपोजिटरी में ऐड करेंगे, लोकल अपने होस्ट के थ्रू। तो हम गिट ऐड डॉट लिखेंगे, ये कमांड रन करेंगे, उसके बाद गिट स्टेटस लिखेंगे, तो यहाँ पर न्यू फाइल हो गई है। अब हम लिखेंगे गिट पुश। जैसे हम गेट पुश लिखेंगे, एवरीथिंग इज अप टू डेट, एवरीथिंग इज अप टू डेट। अब हम रिफ्रेश करके एक बार देखेंगे कि क्या रीड मी हमारे गिटहब पर ऐड हुआ है। ओके, तो रीड मी ऐड नहीं हुआ है। ओके, तो रीड में यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। हम क्या गलती करी है हमने, एक सेकेंड, हम यहाँ पर वापस से लिखते हैं गेट स्टेटस। तो यहाँ पर न्यू फाइल तो है, ठीक है, न्यू फाइल तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे जो गिटहब की रिपोजिटरी प्रोफाइल है उसमें ऐड नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे गिट इनिट या एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिट पुश और डॉट, एवरीथिंग इज अप टू डेट, एवरीथिंग इज अप टू डेट। हम वापस से रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, रीड मी यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला रीड में जो है, ओके, ये तो दूसरे, ये तो फोल्डर्स हो गए। ठीक है हमारे, तो अगर हमें ये जो लोकल हमने अभी अभी जो फाइल बनाई रीड मी, ठीक है, कहाँ गई, हाँ, ये वाली जो रीड में हमने अभी बनाई, ठीक है, इसको हमें वहाँ रिपोजिटरी में ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिट ऐड रीड मी डॉट एम डी। ठीक है, जैसे हम ये कमांड लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे गिट स्टेटस। तो न्यू फाइल हमें दिखा रहा है कि ठीक है, न्यू फाइल आइडेंटिफाई हो गई है, अभी हमें इसे रेपोजिटरी में पुश करना है। तो हम गेट पुश वापस से लिखेंगे। गेट पुश लिखने के बाद एवरीथिंग इज अप टू डेट, फिर से वही चीज़ आ रही है। कुछ गलती, कुछ चीज़ें हम भूल रहे हैं, शायद रिफ्रेश करके देख रहे हैं। ठीक है, तो रीड मी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहाँ पर रीड में ऐड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक जो हमारी लोकल होस्ट पे जो फाइल थी, विच इज़ रीड मी, ठीक है, लोकल होस्ट पे जो हमारी फाइल थी रीड में, उसे हमें कमिट किया ही नहीं है। वीएस कोड के थ्रू हमने उसे कमिट ही नहीं किया है। हमने ऐड किया है बट हमें चेंजेस कमिट भी करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिट कमिट -m, और यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कि रीड मी डॉट एम डी इज एडेड। ठीक है, जैसे हम ये लिखेंगे तो क्रिएट मोड हो गया, तो रीड मी अब ऐड हो गया है। ठीक है, अब हम मतलब ऐड हो गया है, कमिट चेंजेस हो गया है। अब हम रीड गिट पुश कमांड पास करेंगे। जैसे हम गिट पुश कमांड को पास करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा और फिर हम अपने गिटहब प्रोफाइल में जाके रिपोजिटरी के अंदर घुस के इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीड मी डॉट एम डी जो फाइल है, वो फाइनली हमारे गिटहब में ऐड हो गई है। तो ऐसे ही चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप गिटहब के चीट शीट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी है, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर गिटहब में कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे, डायरेक्ट राइट साइड में प्रोफाइल वाले टैब पे जाके आप इजीली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा, थोड़ा सा भी आपको अगर सीखने को मिला, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, हैंडल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।